दोस्तों, क्या आपको पता है कि सांप कैसे चल फ्लेक्सिबल रेप्टाइल है, जिसकी वजह से कई लोग यह समझते हैं कि सांप के पास हड्डियां नहीं होती है, तो आप गलत सोचते हैं। दोस्तों, सांप कुल 5 तरीके से चलते हैं। ज़्यादातर लोग तो इसके चलने से उनके नाम को भी बता देते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसे भी लोग हैं जो इनके चलन को देखकर इन्हें ही कहते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग वीडियो में किस तरीके से सांप के 5 प्रकार होते हैं, जिस प्रकार को अगर आप समझ जाएंगे तो यकीन मान जाएंगे कि ये सांप जहरीला है या नहीं, या ये सांप किस प्रवृत्ति का है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। निवेदन करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरीके की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 1, रेजुरेखिका रेक्टिलिनियर, शरीर को ऊपर उठाकर फिर गिराकर बिल्कुल सीधे चलते हैं। ऐसे सांप रेजुरेखिका कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अनाकोंडा, बोआ, अजगर जैसे बड़े सांप इस कैटेगरी में आते हैं। नंबर 2, सर्पेंटाइन, शरीर को बिना उठाए तरंग या लहर बनाकर चलता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सांपों को सर्पिल प्रवृत्ति के सांप कहते हैं। नंबर 3, नर्तन कॉन्सर्टिना, शरीर के मध्य या बीच के भाग को सिर्फ मोड़ता है, आगे पीछे बिल्कुल सीधा रहता है। इस प्रवृत्ति का सांप कॉर्सेंटिटा प्रवृत्ति का कहलाता है। नंबर 4, पक्ष वक्री साइड वाइंडिंग, सर्पिला आकार में होता है लेकिन कभी सीधा नहीं जाते, हमेशा ऊपर की ओर लंबवत गति करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रैटल स्नेक और वाइपर इसका बेहतरीन उदाहरण होता है। नंबर 5, स्लाइड पुशिंग मूवमेंट, पूरे शरीर को आगे सिर के पास किसी एंकर पॉइंट पर सिकोड़ता है, फिर वो अपने सर को आगे की तरफ बढ़ाता है। दोस्तों, अगर मैं बताऊं तो आने वाले समय में किस तरीके से सांप एक ऐसी प्रजाति है जिसके बारे में खोज पाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिसको जानकर आप यकीन मान जाएंगे। दोस्तों, एक बेहतरीन फैक्ट आपको बताने जा रहा हूं जो सांप से ही जुड़ा हुआ है। क्या सांप पेड़ पौधों पर भी आसानी से चढ़ते हैं? तो जवाब है दोस्तों, बिल्कुल हाँ। आपको पता है सांप पेड़ों और स्तंभों पर चढ़ने के लिए कमंद गति का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वे अपनी पूंछ को पेड़ के पूरे हिस्से से अपने ही धड़ को पकड़ लेते हैं, फिर अपने सर को आगे बढ़ाते हैं। जब कुछ दूर आगे चले जाते हैं फिर वो अपने पूंछ को छोड़ के आगे फिक्स कर लेते हैं, यानी कि एक बेहतरीन पकड़ मजबूत करते हैं, जिसके द्वारा सांप अपना शिकार पेड़ और पौधों पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, आगे हम लोग कुछ सवाल लेते हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को जानने के लिए बेहद उत्सुक होते हैं। तो दोस्तों, हम लोग उस सवालों को देखते हैं किस तरीके से आने वाले समय में सांप के बारे में ज़्यादातर लोगों के बीच में भ्रम रहता है। दोस्तों, सांप वास्तव में कैसे चलते हैं? अधिकांश सांप अपनी पसलियों और पेट के तराजू को पीछे की ओर धकेलने के लिए आगे बढ़ते हैं, पहले एक तरफ और फिर दूसरी तरफ। बड़े सांप एक ही समय में दोनों तरफ धक्का दे सकते हैं। बिल में घुसने वाले और चढ़ने वाले सांप आर्किडाइन की तरह चलते हैं। ये शरीर के आगे के हिस्से को स्ट्रेच करते हैं, फिर पीछे के हिस्से को आगे की ओर खींचते हैं। नंबर 2, बिना पैरों के सांप कैसे चलते हैं? दोस्तों, सांप बिना पैर वाले सरीसृप हैं। ये वे जमीन या अन्य वस्तुओं के खिलाफ अपनी तराजू को धकेलने के लिए अपनी मांसपेशियों का उपयोग करके चलते हैं। दोस्तों, सांप किन सतहों पर नहीं चल सकते आपको जानना बेहद जरूरी है। वे कांच जैसी चिकनी सतहों पर बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। इस आंदोलन को पार्श्व तरंग के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, अगला सवाल है, आप सांप से कैसे भागते हैं? यदि सांप केवल 1 मीटर की दूरी पर है तो पहले जम जाएं और सांपों की प्रतिक्रिया देखें। यह बचने के रास्ते की तलाश करेगा। यदि इसे घेरा गया तो धीरे धीरे पीछे हटें। यदि आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो आपको खतरे के रूप में नहीं माना जाता है और सांप के वार करने की संभावना भी बेहद कम होती है। सांपों का राजा कौन होता है? दोस्तों, किंग कोबरा को सांपों की प्रजाति का राजा कहा जाता है। अब सांपों का राजा किंग कोबरा इंदौर के प्राणी संग्रहालय इंदौर जू में भी देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, क्या बिन बजाने से सांप आ जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। दोस्तों, बिन बजाने पर धुन तेज होने के कारण कंपन होने लगता है। इस कंपन को सांप बेहद ज्यादा महसूस करते हैं। उन्हें धरती पे होने वाली तरंगे खतरे की तरह लगती हैं। इन्हीं तरंगों से बचने के लिए वह फन फैला लेते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है, सांप बदला लेता है क्या?
इस चीज़ को अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो एक प्राणी है, वो एक जीव है, अगर आप उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो यकीनन आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। सांप की आयु के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र में रहने वाले सांपों की निकल जाएगा। एक लंबा डंडा लेकर सांप के सामने रखें, सांप उसमें चढ़ जाएगा, इसके बाद उसे उठाकर बाहर निकालें और घर से दूर ले जाकर छोड़ दें। दोस्तों, सांप दूध पीता है या नहीं, ये भी भ्रम लोगों में रहता है। जी हाँ, विज्ञान के अनुसार सांप एक मांसाहारी जीव है। यह अपना आहार मेंढक, चूहा, पक्षियों के अंडे और दूसरे जीवों को बनाता है। सांप बिल्कुल दूध नहीं पीता है। दोस्तों, आगे अगर हम लोग बात करते हैं वो कौन सा पौधा है जो लगाने से सांप नहीं आता है। दोस्तों, सांपों को घर से दूर भगाने के लिए सर्पगंधा नामक वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। यह पौधा सांपों का दुश्मन माना जाता है और इसके आसपास भी सांप नहीं आते हैं। अगर घर के आसपास इस पौधे को लगाया जाए तो सांप कभी नहीं आएंगे और सर्पदंश का भय भी नहीं होगा। इस पौधे से न केवल सांप बल्कि अन्य विषैले जीव जंतु भी प्रवेश नहीं करते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है, सांप के बच्चे में जहर होता है क्या? बहुत बेहतरीन इंटरेस्टिंग सवाल है, ज़्यादातर लोग पूछते हैं। दोस्तों, सांप का बच्चा अंडे से जहर के साथ बाहर आता है। उसके विष की ग्रंथि में जहर भरा होता है और दांत डसने के लिए तैयार होते हैं। इसका कारण है कि अंडे से बाहर आते ही सांप के बच्चे को अपने दम पर ही शिकार करना होता है और अपनी रक्षा स्वयं करनी होती है। दूसरे जानवरों की तरह उसे माता पिता की सुरक्षा नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में, इस खास एपिसोड में मैंने आपको बताया सांप से जुड़े हुए रोचक जानकारी। निवेदन करते हैं, अगर जानकारी अच्छी लगी, इस तरीके की फैक्ट आपको देखना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।